So today we are going to see scope, questing, and closures. So these are the important topics. इसके पहले भी हम लोग देख चुके हैं scope, लेकिन फिर से हम लोग देखेंगे आज. Plus we need to understand these topics, right? So first of all, how to create functions in JavaScript? We have different ways to create functions. So let's look at them one by one. So function, square, right? So this is the way we create a function, right? Function, right. Keyword, then name of the function, then the round brackets, then the parentheses, opening right. Parentheses and closing parentheses. Whatever comes in between them, it's called the body of the function. Right. Right. Okay. So in order to call this function, we need to write square. This is called as invocation. Function invocation. Okay. So क्या होगा जब मैं स्क्वायर को कॉल करूंगा इस तरीके से, तो जो भी फंक्शन की बॉडी में स्टेटमेंट्स होंगे वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम, राइट? सो लेट्स रन दिस फंक्शन. सो स्क्वायर फंक्शन को रन करने के लिए ऑब्वियसली हमको एक नंबर पास करना है. यहाँ पे जैसे कि 6 होगा. सो वंस वी पास दिस 6, व्हाट आई नीड अ स्क्वायर ऑफ दिस फंक्शन. तो अगर मैं यहाँ से अगर कोई आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहा हूँ, so I need a parameter to catch this argument in function. So यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? num लिखूंगा. Okay. Okay. So यहाँ पे मुझे लिखना है console.log. क्या लिखना है? square of a function num into num. So if you see here, ये एग्जीक्यूट हुआ और इसने log कर दिया num into num. ठीक है. Here are two things. We can log as well as we can return. So do not confuse between these two. Console.log क्या कर रहा है और return क्या कर रहा है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. Console.log यूज करके हम लोग जो भी चीज हम लोग को यहाँ पे दिखानी है या यहाँ पे प्रिंट करानी है, वो चीज हमको console.log में मिलती है. ठीक है. अगर आपको इस कंसोल में कोई भी चीज प्रिंट करानी है, वेरिएबल का वैल्यू या कोई भी डेटा आपको मिल रहा है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस console.log यू कैन प्रिंट हियर. लाइक जैसे कि यहाँ पे हम लोग, मैं लॉग कराता हूँ मेरा नाम मोहम्मद, सेव किया, सो यहाँ पे लॉग हो गया वो चीज. एंड द सेकंड थिंग इज रिटर्न. व्हाई वी यूज रिटर्न? दिस इज द क्वेश्चन. रिटर्न हम क्यों यूज करते हैं? जब हमको इस पर्टिकुलर फंक्शन को कहीं और एक्सप्रेशन में रीयूज करना है. ठीक है. फंक्शन आपको रीयूजेबल बनाना है, मतलब कि इस फंक्शन की वैल्यू को आप कहीं और यूज करते हो. जैसे कि हम लोग यहाँ पे करते हैं let a is equals to 10, let b is equals to 20. सॉरी. ठीक है. a और b हो गया. देन let c is equals to a plus b मैंने कर दिया, तो c में मुझे क्या मिलेगा? 30 मिलेगा. Here a and b are what? Variables. जब भी आप इस तरीके से लिखोगे तो इनकी जो एक्चुअल वैल्यूज है वो यहाँ पे पुट की जाएगी और ये एक्सप्रेशन रन होगा, एग्जीक्यूट होगा, देन उसकी वैल्यू सी में स्टोर होगी. लाइकवाइज अगर आपको फंक्शन की वैल्यू को कहीं और यूज करना है, कहीं और उसका आपको नीड है, देन यू रिटर्न. ठीक है. रिटर्न कीवर्ड लिखने से क्या होगा? फंक्शन का एग्जीक्यूशन टर्मिनेट हो जाएगा, चाहे आप रिटर्न ऊपर लिखो या नीचे लिखो. वंस इट एनकाउंटर्स रिटर्न, इट विल स्टॉप एग्जीक्यूशन द फंक्शन बॉडी, और जहां से वो फंक्शन कॉल हुआ था वहां पे वो आपको रिटर्न कर देगा. मतलब वहां पे आपका जो भी आप रिजल्ट भेज रहे हो तो रिजल्ट आएगा, आप एरर रिटर्न कर रहे हो तो एरर आएगा, या फिर अनएक्सपेक्टेडली स्टॉप हो गया तो वो इस जगह पे आपको लाके छोड़ देगा. सो अगर मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ, रिटर्न नम इंटू नम, राइट, प्लस स्क्वायर 4, सेव करते हैं. यहाँ पे मुझे क्या मिला? ओके, यहाँ पे मुझे 4 का स्क्वायर मिला, बट इसका एडिशन नहीं हुआ. क्यों?
क्योंकि इट्स रिटर्निंग अ वैल्यू, मुझे इसको कंसोल डॉट लॉग में लिखना पड़ेगा, कंसोल डॉट लॉग। ओके, हियर कम्स 52। सो ये यहाँ पे क्या हुआ, हमने पहले फंक्शन को कॉल किया स्क्वायर को, जिसमें वो 6 लेके गया, देन उसने रिटर्न किया नम इंटू नम। जैसे ही नम इंटू नम हुआ, 6 6 36, यहाँ पे रिटर्न 36 हुआ। तो जहां से फंक्शन कॉल हुआ था यहाँ से, वहीं पे ही उसको रिटर्न वैल्यू मिली यहाँ पे। तो 36 प्लस देन स्क्वायर फंक्शन कॉल। तो अब स्क्वायर फंक्शन में अब वैल्यू क्या जा रही है, 4 जा रही है। ठीक है, 4 वैल्यू गई यहाँ पे फंक्शन में, दोबारा नम वेरिएबल में 4 गया, देन रिटर्न 4 इंटू 4 दैट इज 16। तो यहाँ पे 16 रिटर्न हुआ। तो 36 प्लस 16 इक्वल्स टू 52। So this is how the function works. So is it clear to you? यहाँ पे कोई किसी को डाउट है तो you can ask me. No, sir, ये clear है. Okay. No, sir, it is clear. Okay. So this method No, is sir. called as function declaration. ठीक है, इस तरीके से फंक्शन को लिखने को कहते हैं function declaration, right? The second method is function expression. फंक्शन एक्सप्रेशन में हम क्या लिखते हैं, जिस तरीके से हमारा जो प्रीवियस स्टेटमेंट था, जो लेट सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, दिस इज व्हाट, दिस इज एन एक्सप्रेशन, राइट? एक्सप्रेशन कहते हैं इस चीज को, यानी आप कोई चीज यहाँ लिख रहे हो और आप देन उसको असाइन कर रहे हो एक वेरिएबल में एंड ऑल, तो दिस इज एन एक्सप्रेशन, राइट? सो सिमिलरली फंक्शन एक्सप्रेशन को हम कैसे लिखेंगे, कॉन्स्ट क्यूब ले लेते हैं, क्यूब इज इक्वल्स टू फंक्शन function keyword, then the number, then the body. अगेन यहाँ पे मैं रिटर्न कराऊंगा, अगर मुझे यूज करना है सेम उसका रिजल्ट को कहीं और, num into num into num. This is how cube works. Let's call this. ठीक है, ये जो हमने तरीका लिखा, दिस इज फंक्शन एक्सप्रेशन. ओके, लेट्स कॉल दिस फंक्शन. यहाँ पे मैं लिखूंगा क्यूब ऑफ 5, save, and here you can find cube of 5 is 125. So this is how we create function expression. So what is the difference between two? ये हम देखते हैं. So ये हमने लिख लिया, but what is the difference? The difference comes like जब आप function declaration लिख रहे हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने पूरी फंक्शन टाइप कर लिया, उसकी बॉडी लिख लिया, ये चीजें अभी एग्जीक्यूट नहीं होगी जब तक मैं क्या नहीं करता, जब तक मैं इसे इन्वोक नहीं करता. तो लेट्स कमेंट इट आउट, इसको कमेंट करते हैं, और सिर्फ मैंने अभी फंक्शन लिखा है, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी अनटिल एंड अनलेस जब तक आप उसको इन्वोक नहीं करते, कॉल नहीं करते, राइट? जैसे ही मैं इसको ओपन करूंगा, यहाँ पे इसका रिजल्ट मुझे मिल गया 52 इस इन्वोकेशन में. ठीक है, सो इसको भी कमेंट कर. अब यहाँ पे मैंने पहले फंक्शन की बॉडी लिखी, देन उसको इन्वोक किया, तो मैं क्या करूँगा, इस चीज को कट करूंगा. फंक्शन की बॉडी लिखने के पहले मैं इसको कॉल कर लूंगा, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, 2-4 और लॉग्स डाल देता हूँ मैं. सिमुलेटिंग कोड, मान लो कुछ लाइन आ रही है, कुछ लाइंस ऑफ कोड लिखा, फिर उसके बाद में मैंने यहाँ पे फंक्शन की बॉडी लिखी है स्क्वायर वाली. यहाँ पे क्या किया मैंने, कॉल पहले कर लिया और बॉडी बाद में लिखी है. तो लेट्स सी ये एग्जीक्यूट होता है या नहीं होता है, ये हम चेक करते हैं. Let me save this file. Okay. If you see, we got the result 52 here at the top. Even though
हमने उसकी बॉडी लाइन नंबर 17 से लिखी है और हमने कॉल उसको 7 किया है, तो 10 लाइन के बाद हमने कोड लिखा है, स्टिल वी आर गेटिंग द रिजल्ट, राइट। हमने 5 लाइन का कोड लिखा और उसके बाद हमने उसको फंक्शन की बॉडी लिखी है, still it's executing. So this is possible in case of what? Function declaration. Now let's see, is it possible in case of function expression or not? So what I'll do, I'll simply cut this line, just move here at line number 23 and let's uncomment it. And again, let's simulate this code. Yeah. Okay. Let me save it. And here comes the boom. Cannot access cube before initialization at line number 23. Yeah. So when you are using function expression to create functions, you cannot call it before you declare it. Can you see the difference? Yes, sir. Okay. So this is the difference between function declaration and function expression. इसके पीछे एक reason है, because of hoisting. ये मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। Because the function declarations are always hoisted to the top. जावास्क्रिप्ट क्या करता है, ऑटोमेटिकली जो भी फंक्शन डिक्लेरेशन इस तरीके से लिखे हुए हैं ना, उसको ऑटोमेटिकली वो क्या करता है, ऑटोमेटिकली इस तरीके से टॉप पे ले जाके रख देता है, एकदम टॉप में। Okay. और जब वो एग्जीक्यूट होता है तो इसलिए हमको ये वाली चीज एग्जीक्यूट हो गई, भले ही हमने इसको लिखे बाद में। सो दिस बिहेवियर इज नोन एज होस्टिंग, राइट। Okay. इसको हम थोड़ी देर में और देखेंगे, बट लेट मी, हम लोग पहले और चीजें समझ लेते हैं। ये आपको समझ गए में आ गया? You cannot call Yes, sir. this function expression before actually declaring its body. Yes, sir. Yes, sir. That's why इसको मैं वापस से मूव कर लेता हूँ, यहाँ सेव किया, now it's running 125, ठीक है। Again there is a method, sorry method नहीं, एक और तरीका है जो अभी recently add हुआ है JavaScript में to create function. It's called as arrow functions. Arrow functions. Arrow functions are similar to what? आपके function expressions, ठीक है। उसमें हम लोग कैसे बनाएंगे, const power is equals to, let's say, sorry, no function, यहाँ पे function कीवर्ड नहीं आएगा, डायरेक्ट राउंड पैरेंथेसिस फॉर पैरामीटर्स, यहाँ पे पैरामीटर देन इक्वल्स टू एंड ग्रेटर देन, दिस इज कॉल्ड एज एरो, ठीक है। फैट एरो भी बोलते हैं इसे प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में। देन मुझे यहाँ पे चाहिए बेस एंड एक्सपोनेंट, these are the two parameters that I'm accepting. So now मुझे पावर निकालना है, तो बेस, ओके। सो ये फंक्शन मैंने क्या बना, वन लाइनर फंक्शन है विद हेल्प ऑफ एरो फंक्शन। ये फंक्शन को भी कॉल आप सिमिलर तरीके से करेंगे जैसे आपने बाकी फंक्शंस को किया। कॉलिंग का तरीका सेम, फंक्शन का नाम, देन राउंड ब्रैकेट, देन द आर्ग्यूमेंट्स दैट यू वांट टू पास। सो यहाँ पे मैं पास करूंगा 7⁻², ठीक है। यहाँ आप देखिए बराबर बॉडी लिख के आ रही। सो 7⁻² कितना होता है हम देखते हैं, सेव 49, ठीक है। यहाँ पे हमने स्क्वायर ही फाइंड किया, 7⁻7 कितना आता है, दिस इज द रिजल्ट। सिमिलरली एरो फंक्शंस को भी आप उसकी बॉडी लिखने के पहले यू कैन नॉट कॉल इट, ये देखिए, cannot access power before initialization because it's also a type of function expression. Is it clear to you? Yes. Yes, sir. This is how we write functions. एक और तरीका है but nobody uses it. It's with the help of what? Constructor function, ठीक है। कंस्ट्रक्टर फंक्शन मैं अभी नहीं बताऊंगा बिकॉज
हम लोग जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करेंगे तो उसमें कंस्ट्रक्टर वर्ड आपको आएगा, राइट। सो अभी मैं कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करता हूँ, जस्ट रिमेंबर दिस कि दिस इज हाउ वी क्रिएट फंक्शन, ठीक है। देयर इज ऑल्सो वन वे, एक और तरीका है फंक्शन बनाने का, या फिर एक बोल सकते हैं इट्स अ टाइप ऑफ अ फंक्शन लाइक सेल्फ इन्वोकिंग या सेल्फ कॉलिंग फंक्शन, जिसे कहते हैं इफी, IIFE stands for immediate invoke function expression, ठीक है। अब ये immediate invoke function expression क्या होता है ये हम देखते हैं, ठीक है। कोई भी आप फंक्शन लिखते हो तो आप इस तरीके से लिखते हो, फंक्शन देन नेम ऑफ फंक्शन, function name, then round bracket, then this, and if you want to call it, आप simply क्या करते हो, f name इस तरीके से कॉल करते हो, राइट। Yes. सो सेल्फ इन्वोकिंग में क्या होगा, आप जैसी वो बॉडी में आएगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, कैसे होगा। सो इन्वोक करने के लिए राउंड ब्रैकेट जरूरी है, ठीक है। तो मैं इसे कट करता हूँ, ठीक है, इस तरीके से मैं इसे यहाँ लगाता हूँ, और ये जो बाकी की जो बॉडी है मेरी, मैं इसको राउंड ब्रैकेट में लिखता हूँ। देखिए मैंने जहाँ फंक्शन स्टार्ट हो रहा था वहाँ पे राउंड ब्रैकेट लगा दिया है, जो करली ब्रैकेट क्लोज हो रहा था वहाँ पे भी एक क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट है, और ये इन्वोकेशन वाली राउंड ब्रैकेट से दो। इज इट क्लियरली विजिबल टू यू गाइस, और इज Yes. इट नॉट Yes, sir. properly visible? Visible. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So इसमें क्या होगा, जैसे ही हम लोग इसको सेव कर देंगे फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा था, हमको बार बार इसके इन्वोकेशन ये कॉल करने पड़ रहे थे फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए, बट इस मेथड से क्या होगा, क्योंकि ये यहाँ पे इसका आ गया है इन्वोकिंग अराउंड ब्रैकेट्स, ठीक है। तो लेट्स सी, मैं लॉग कराता हूँ, लॉग माय नेम इज सैम जॉनसन, देखिए Yes. कैन यू सी द आउटपुट। Yes, sir. Yes, sir. So this is called as what? IIFE. Yes, iffy और सेल्फ कॉलिंग फंक्शन, ठीक है। Yes. Yes, sir. Okay. अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो दिस फंक्शन इज व्हाट, इट्स एक्सेप्टिंग नथिंग, ठीक है। Yes, sir. कोई भी आर्गुमेंट्स या पैरामीटर्स इसमें हम ना पास कर रहे हैं, ना हमने इसमें पैरामीटर्स लिखा है, ठीक है। सो इन दिस केस अगर आपको इफी को कुछ पैरामीटर सेंड करने हैं, मान लीजिए कोई वैल्यू आपकी ये लाइन से आपको मिल रही है और उसको आपको यहाँ पास करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ नेम दिस एंड पुट इट हियर एज अ स्ट्रिंग, यहाँ स्ट्रिंग डाल देता हूँ, यहाँ से मैं भेजूंगा सिमिलर टू दिस, जैसे हम लोग यहाँ पे भेजते हैं ना कॉलिंग के टाइम पे आर्ग्यूमेंट्स, वैसे ये जो राउंड ब्रैकेट लास्ट का था उसमें मैंने भेज दिया। नाउ मैं इसको टेम्पलेटिंग में कन्वर्ट कर देता हूँ, टेम्पलेट लिटरल्स में बैकटिक्स लगाए मैंने, यहाँ पे इसका माय नेम इज, यहाँ पे डॉलर, और यहाँ पे जो वेरिएबल में लिखा है मैंने नेम, वो वेरिएबल में यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। लेट्स सी इफ दिस वर्क्स और नॉट। सेव, माय नेम इज सैम जॉनसन और see, Yes, sir. this is how you pass arguments to a iffy. Any doubt so far? No, sir. Okay. If you have any doubts, you can ask me. Okay. Yes, sir. No doubt, sir. Okay. ये समझ में आया आपको? Right. So now अब हम थोड़े से टॉपिक्स में थोड़े से डीप जाएंगे, अंदर जाएंगे. We need to understand scopes because it is very important to understand scopes.
Okay. Scopes. First of all, tell me what is scope. आप अगर सिंपल भाषा में अगर हम किसी को समझाने जाए तो स्कोप क्या हुआ? स्कोप एक तरीके से योग है, जैसे कि फॉर एग्जांपल वी हैव अ प्लॉट, ठीक है, हमारा एक प्लॉट है, राइट, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल 2000 स्क्वायर फीट का हमारा प्लॉट है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसकी प्लॉट लेने के बाद क्या होती है जनरली, व्हाट वी डू, फेंसिंग करते हैं। हम क्या करते हैं, हम उसका जो दायरा है, जो लिमिट्स है, जो हमारी एक्चुअल जो एरिया है, हम उसको कवर करते हैं 2000 स्क्वायर फीट, राइट। Yes. और Yes. हम उसी एरिया के अंदर हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, राइट। ऐसा तो नहीं हो आपने 2000 स्क्वायर फीट का प्लॉट लिया और आप उससे हट के कहीं और बना दे, ऐसा नहीं हो रहा। तो यह स्कोप, No. तो जो आप फेंसिंग जो बना रहे हैं वो आपका स्कोप है, वो आपका दायरा है, उस दायरे में ही आप अपना कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, Right. राइट। सिमिलरली वी हैव स्कोप्स इन जावास्क्रिप्ट। अब यहाँ पे स्कोप कहाँ काम आएगा देखते हैं, ठीक है। स्कोप यहाँ पे कैसे काम आएगा, लेट्स अगेन क्रिएट अ फंक्शन। और एक चीज, सॉरी, बिफोर वी स्टार्ट स्कोप, यहाँ पे अगर आप देख रहे हो मैंने फंक्शन एफ नेम दिया हुआ है, तो यहाँ पे एफ नेम मुझे देने की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज हम इसको नाम से कॉल नहीं कर रहे हैं, राइट। सो इन दिस केस आई कैन सिंपली रिमूव दिस एफ नेम भी। तो ये क्या बन जाएगा, नाउ दिस इज व्हाट, एनोनिमस सेल्फ इन्वोकिंग फंक्शन, ठीक है, क्योंकि यहाँ फंक्शन का नाम हटा लिया मैंने। लेट्स सेव दिस, और ये रन होता है नहीं देखते, यस इट्स स्टिल रनिंग। यहाँ पे मैं अनस पास करता हूँ, ठीक है, मोहम्मद अनस। सो दिस इज व्हाट इज एनोनिमस फंक्शन। जिस फंक्शन का नाम नहीं होता उसको हम लोग कहते हैं एनोनिमस फंक्शन। इफी हो जाएगा ये इन्वोकिंग फंक्शन एक्सप्रेशन। तो आई गॉट दिस नोटिफिकेशन, 10 मिनट्स में ये बंद हो जाएगा, ओके। यू हैव टू रीजॉइन, सेम लिंक, स्टार्ट विद स्कोप। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लिख रहा हूँ, let's start with var age equals to 10, function abc मैंने लिखा, एंड इनसाइड दिस मैं एक log लिख रहा हूँ, log a, ठीक है। इसके पहले ठीक है, यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है बाहर में, और फंक्शन के अंदर मैं उसे console.log लिख रहा हूँ। सो क्या होगा, अगर जब ये फंक्शन में कॉल करूंगा, कैन यू गेस मुझे कंसोल में क्या मिलेगा? या मिलेगा या नहीं मिलेगा? यहाँ पे भी मैं console.log a लिखता हूँ। 10. Okay, let's save this and see the result. I'm sorry, I have to call this. abc कॉल करना भूल गया था ना, पहले मैंने console.log a किया है, देन मैंने abc को कॉल किया है फंक्शन। लेट्स सेव दिस, फर्स्ट लेट्स रिमूव दिस वैल्यूज। इन सबको मैं कमेंट कर देता हूँ, फेंक देना। सो ये आया 10 10, पहला 10 कहाँ से आया, ये console.log से। देन हमने इस फंक्शन को कॉल किया abc को, सो व्हाट वी गॉट 10 अगेन, ठीक है। यहाँ पे एक मैकेनिज्म है, ये आपको समझना है, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप कोड कर रहे हो तो यू नीड टू नो व्हाई दिस इज हैपनिंग। ये 10 कहाँ से मिला, a कहाँ से मिला, ठीक है। जब भी फंक्शन हम लिखते हैं, अगर हम उसमें कोई वेरिएबल लिख रहे हैं जो उस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो व्हाट इट विल डू, वो उसके आउटर स्कोप में जाएगा। दिस इज द इनर स्कोप, फ्रॉम स्टार्टिंग करली ब्रैकेट टू क्लोजिंग करली ब्रैकेट, दिस इज द स्कोप ऑफ अ फंक्शन,
राइट? सो दिस इज द स्कोप ऑफ अ फंक्शन. अगर जावास्क्रिप्ट को ये वेरिएबल यहाँ पे नहीं मिला जो हमने लिखा है a, अगर जावास्क्रिप्ट को ये वेरिएबल इस फंक्शन के अंदर नहीं मिला तो जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, एक लेवल बाहर जाएगा. तो एक लेवल बाहर गया, नाउ उसको यहाँ पे एक वेरिएबल मिला a इज इक्वल टू 10. क्लियर? तो यहाँ पे जब उसको a मिला तो उस वेरिएबल की वैल्यू वो उसको यूज करेगा यहाँ पे. दैट्स व्हाई वी गॉट सेकंड 10 हियर. Once we call this, we also get 10. ठीक है. So in this case, a क्या बना? a बना आपका global variable. Right. Right? Okay. So a is your global variable. Let's modify this example again. I'll simply copy it so that you guys can have it later. Again, now what I'll do, मैं यहाँ पे लिखूंगा var a is equals to 20. So now can you guess what will be the output? Anas, Hemant? 2010. 1020 ना, 1020. Are you sure? पहले कौन सा चलेगा? हाँ. ये कंसोल लॉग चलेगा, ये वाला कंसोल लॉग चलेगा, ये बताइए. नहीं, Line पहले number आउटर कंसोल, Yes. पहले आउटर कंसोल चलेगा. तो वो Okay. प्रिंट करेगा 10 एंड देन एबीसी फंक्शन कॉल होगा, फिर उसमें a की वैल्यू 20 होगी एंड Right. देन फिर वो कंसोल 20 कर देगा. Right. Right, sir. Right. Clear? This is clear to everyone? Yes, sir. मैं इसको सेव करूंगा. So what I'll get 10 and 20, right? यहाँ तक we are clear. Yes. Okay. Now मैं यहाँ से सिंपली क्या करता हूँ, var कीवर्ड हटा देता हूँ. ठीक है. और ठीक है, सिर्फ मैंने var कीवर्ड यहाँ से हटा दिया और एक और कंसोल लॉग में abc के बाद कॉल करता हूँ. सो अब मुझे रिजल्ट क्या आएगा? कैन यू गेस? 10 20 20. 10 20 20. हेमंत? Yes. Sir, wait, sir. अमन? 10, 20. 10, 20, 20, sir. 10 20 20. Okay. Aman? Sir, 10, 20, 20, sir. Okay, you guys are saying 10 20 20. Let's see result आया 10 20 20. Why this 20? Why this 20? Because here is the reason. Logical reason क्या है? Whenever we create a variable without declaration, right? यहाँ अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे ये जो a के आगे var a दिया हुआ है नंबर. Whenever you assign value to a variable without its declaration, it is called as what? Global variable. Right. So in this case, you are simply modifying this global variable a. Even Yeah. if I comment out this variable, ठीक है, तो क्या होता है देखते हैं. A is not defined. ठीक है. Yeah. In order to, अगर आप इस तरीके से a को रिमूव कर रहे हो, देन ऑब्वियसली पहला कंसोल मुझे हटाना पड़ेगा क्योंकि विजिबिलिटी में है नहीं. जब तक ये फंक्शन कॉल नहीं होगा तब तक ये a ग्लोबल बनेगा नहीं. ठीक है. Right. हमने पहला कंसोल कमेंट किया, देन जैसे ही एबीसी फंक्शन कॉल हुआ उसने दिखा a इज इक्वल टू 20. यहाँ पे जावास्क्रिप्ट को उसका डिक्लेरेशन नहीं मिला. डिक्लेरेशन इन द सेंस ना var मिला, ना let मिला, ना const मिला. Simply a is equals to 20. So whenever this type of variable expression is present, it is treated as what? Global variable. ये हमेशा ध्यान रखें. So always avoid this kind of variables. ठीक है. Yes. This is simply for your understanding and demo purpose, right? Do not write this type of variables. ठीक है. Let's again go back and uncomment this thing. इसको मैं uncomment किया अभी. Okay. तो इसने क्या किया? पहले कंसोल ए में आया तो उसने बाहर उसको मिल गया ग्लोबली. अभी ये बॉडी एग्जीक्यूट नहीं हुई है.
तो ये मिलेगा नहीं इसको, तो a मिला तो a यहाँ पे आ गया 63 लाइन पे, a की वैल्यू पुट किया 10, देन यू कॉल्ड abc, जैसे abc कॉल किया इट विल स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग द बॉडी ऑफ दिस फंक्शन abc। तो पहली लाइन a इक्वल्स टू 20, और यहाँ पे जावास्क्रिप्ट को क्या दिखा कि देयर इज नो वायर लेट और कॉन्स्ट, सो लेट्स ट्रीट इट एज अ व्हाट ग्लोबल वेरिएबल, बट अगेन वी गॉट एन ग्लोबल वेरिएबल a, तो ये क्या करेगा, इसकी ये वाले ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू को वो म्यूटेट कर देगा, चेंज कर देगा। सो नाउ दिस a becomes a is equals to 20, जो वैल्यू 10 थी वो रिमूव हो गई, दैट्स वाई जब हमने यहाँ पे फिर कंसोल लॉग किया तो यहाँ 20 मिला, यहाँ पे फंक्शन एग्जीक्यूशन खत्म हो गया, राइट, बट स्टिल कंसोल डॉट लॉग फिर हमने किया तो वहां पे भी हमें 20 मिला। दिस इज द रीजन दिस मॉडिफाइड द ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, जनरली क्या होता है जब आप एग्जाम्पल पे हम वापस आते हैं, ठीक है, मैं इस एग्जाम्पल को वापस से लेता हूँ, क्यूब वाले फंक्शन पे हम वापस आ गए। यहाँ पे क्या हो गया, मैंने एक फंक्शन बनाया क्यूब, उसमें मैं पैरामीटर नम पास कर रहा हूँ, देन आई एम कॉलिंग दिस फंक्शन यूजिंग दिस, सो मैंने 5 पास किया यहाँ पे, ठीक है, लेट्स सी द रिजल्ट, यहाँ पे 5 की जगह लेट्स पास इट 6, सो दिस इज 216 क्यूब ऑफ 6। सो यहाँ पे क्या हो गया, दिस इज क्लियरली अंडरस्टैंडेबल, राइट, इसमें कंफ्यूजन है? नहीं है। Okay, so if I try to, sorry, what if I try to access this num variable? क्या हमको num variable की वैल्यू मिलेगी 6? What do you think? No, sir, I don't think. But यहाँ पे हमको मिली है a की वैल्यू 20, और यहाँ पे हम num को प्रिंट करा रहे हैं। Let's see what happens. See, we got an error, uncaught reference error, num is not defined, even though num is used in